देखिए रेडोव के इस क्वेश्चन में भी बहुत बेसिक चीजें पूछी गई हैं और बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बोला गया है कि एक बॉल है जो विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है। तो इससे पिछले क्वेश्चन में 1.52 में भी 52 क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब है। अगर ये स्लिपिंग नहीं हो रही है तो कांटेक्ट पॉइंट का कांटेक्ट सरफेस के साथ रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वहां से एक इंफॉर्मेशन आएगी। उसके बाद आपको ये सारी चीजें पता करनी है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में जरा देखते हैं कि ए बी और ओ जो पॉइंट है वो उनकी वेलोसिटीज क्या है। तो जो फिगर दिया गया वो आप लोग पहले देख लें कि आपको पॉइंट ये दिए गए हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ओ है जो सरफेस के कांटेक्ट में है, वो पॉइंट ओ है। और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, W दिया है और ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर देखिए स्लिपिंग नहीं होनी है तो इसके पास ये जो एक्सेलरेशन है ओमेगा, एंगुलर स्पीड भी इससे आती है, इसको ऐसा करते हैं ए से ही शो कर देते हैं ए। तो ए और इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा। अगर स्लिपिंग नहीं होनी है तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा होना चाहिए। तो ये हमें रिलेशन मिल गया, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। कैसे? अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ए इज इक्वल टू, यानी कि जो बाउंड्री पर जो पार्टिकल है उनके पास एक्सेलरेशन आर अल्फा, उनके लिए रेडियस आर होगी और ए आर अल्फा के इक्वल होगा। वेलोसिटी अगर पता करनी है तो पहले आप ये देखिए कि 2 सेकंड तक एक्सेलरेट करके v और ओमेगा कितना कितना आया। तो बात करते हैं, पहले जरा देखते हैं कि v इज इक्वल टू सिंपल सेंटर, जो बॉल का सेंटर है उसने वेलोसिटी कितनी गेन की। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड हम 0 ले रहे हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड का मैग्नीट्यूड सेंटर पे। और अगर हम बात करें कांटेक्ट पॉइंट पे, अगर प्योर रोलिंग होगी तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी आ जाएगा। तो यहां से हम ओमेगा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू v बाई आर, v कितना है 5, रेडियस हमें कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये आ जाएगा 0.5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की वैल्यू पता चल गई। अब बात करते हैं ए पॉइंट की टोटल स्पीड। तो ए पॉइंट के लिए अगर आप देखें ए के पास v और आर ओमेगा, बी के पास v और आर ओमेगा और ओ के पास v और आर ओमेगा। तो रिजल्ट अगर हम लिखें तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी v प्लस आर ओमेगा, यानी कि 2v। v की वैल्यू हम लोगों ने इतनी लिखी है तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगर हम v b की बात करें तो देखिए 90 डिग्री इनके बीच का एंगल है, तो रिजल्ट आएगा √2v। तो हम इसे लिख सकते हैं 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और जो ओ पॉइंट है उसके पास कितनी स्पीड होगी 0। ये तो पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है, एक्सेलरेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। देखो 3 तरीके के एक्सेलरेशन यहां पर होंगे। एक तो है ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, दूसरा है जो रोटेशनल मोशन है उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और एक पॉइंट्स के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक। तो अगर हम ए की बात करें, पॉइंट ए के लिए, तो ए के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80 और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, और ए होगा जो ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से ए है, और एक इनके पास होगा v स्क्वायर बाई आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, जो भी आप लिखें। तो यहां पर आप लिखें मोशन की वजह से v स्क्वायर बाई आर। इनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा।
तो ए और आर आर अल्फा की वैल्यू तो बराबर है, तो यहां पर हम रिजल्टेंट डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए ए और आर अल्फा को अगर हम 2a लिख दें और प्लस वी स्क्वायर बाई आर होल स्क्वायर, तो ये किसका एक्सेलरेशन आ जाए, ये एक्सेलरेशन आएगा ए पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन। इसको सॉल्व अगर करें तो अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू दी है 2.5, ए की वैल्यू 2.5 तो 2 आ जाएगा 5, 5 5 25 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू 25, आर की वैल्यू 10 है ना, तो 2.5 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6.25, इसमें आप ऐड कर दीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा 31.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ए पॉइंट के लिए। अब बात करते हैं बी पॉइंट के लिए। देखिए बी पॉइंट के पास ए आर अल्फा और वी स्क्वायर बाई आर, तो जो फिगर अगर आप ड्रॉ करें बी के लिए, तो बी पॉइंट के पास आर अल्फा ए और ये है वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया 2.5 आ रहा है और ए की वैल्यू भी दी गई है 2.5 है ना। देखिए वी स्क्वायर बाई आर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, तो 2.5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आर अल्फा। आर अल्फा की वैल्यू ए के बराबर है, तो बी पॉइंट का जो टोटल एक्सेलरेशन आएगा, बी पॉइंट का टोटल एक्सेलरेशन वो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केवल आर अल्फा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और अब बात करते हैं लास्ट में ओ पॉइंट के लिए। ओ पॉइंट के लिए ए आर अल्फा ये दोनों तो इक्वल ही है, और ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू 2.5 है, तो एक्सेलरेशन ओ का आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तरीका जिसमें हम लोगों ने ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट की वेलोसिटीज और ए पॉइंट, बी पॉइंट और ओ पॉइंट के एक्सेलरेशन पता किए। यहां पर आप अंडर रूट लगा लीजिए, ये अंडर रूट। ठीक है, नोट करिए इसे।